और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, रोमिता, वो अपने दर्शकों को बता देते, जहां पर बड़ी साजिश हिंदुओं को डराने की आई है। जी हाँ, इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर कर्नाटक से हम आप तक पहुंचा रहे। पीएफआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई है। हिंदुओं को डराने के लिए इस तरह से एक्शन लिया गया है। हिंदुओं को डराने के लिए हर्षा और प्रवीण की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, एनआई की चार्जशीट में सनसनीखेज यह खुलासा हुआ है। शिवमोगा में 20 फरवरी को, आपको याद होगा, हर्षा की हत्या हुई थी। बजरंग दल का कार्यकर्ता था हर्षा। और चलिए इसी खबर पर यासिर मुश्ताक की रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। क्या कर्नाटका में हिंदू समुदाय खतरे में है? क्या कर्नाटका में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाएंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में जो चार्जशीट दाखिल किया है अदालत में, उस चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि हर्षा की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी और मकसद था हिंदू समुदाय को डराना। 20 फरवरी को शिवमोगा शहर में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई थी। इसके बाद शहर में काफ़ी हिंसा हुई थी और धारा 144 लगानी पड़ी थी। शिवमोगा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी रेहान शरीफ समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। अब एनआईए ने इस मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है और कहा है कि रेहान शरीफ, जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले के, उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा आतंकी संगठन बनाया था और मकसद था शिवमोगा शहर में हिंदू समुदाय को डराना। और इसके लिए इस संगठन ने फैसला किया था कि वो शिवमोगा शहर में एक हिंदू नेता की हत्या करेंगे। हर्षा की हत्या के बाद 26 जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के सुलिया इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नटारू की भी हत्या की गई। इस मामले में भी कर्नाटक पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कर्नाटक सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच भी एनआईए करेगी। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और एनआईए ने बताया है कि अभी तक की जो जांच की गई है उसमें साबित हो रहा है कि एक साजिश के तहत प्रवीण नटारू की हत्या की गई थी और जिन लोगों ने प्रवीण नटारू की हत्या की वो पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स थे। चलिए, आप 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से साजिश लगातार की जा रही है। 2 अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो शिवमोगा की है। हर्षा की हत्या की गई थी 20 फरवरी की वो तारीख जब शिवमोगा में हर्षा की हत्या कर दी गई। तो वहीं दक्षिण कन्नड़ में भी प्रवीण की 26 जुलाई को हत्या की गई थी। ये दोनों ही हत्याएं हिंदुओं को डराने के मकसद से की गई। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। और देखिए, इस पूरे मसले को लेकर जो बड़ी साजिश डिकोड हो रही है वो यही है कि हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई है खुशबू, जिस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस पे पीएफआई और वीएचपी भी अपना अपना पक्ष रखे। सुनवाते हैं आप। तो हिंदू न कभी डरा है न डरेगा। दूसरी बात, हर्षा की हत्या करके ये दर्शाना चाहते थे कि हम अगर हर्षा की हत्या कर देते हैं तो हिंदू आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। ये उसकी गलत सोच थी। एक हर्षा मारोगे 1000 हर्षा पैदा होंगे, जो कि उन्होंने देख लिया है। आने वाले समय के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस तरह की अगर हत्या रहेगी तो हिंदू चुपचाप नहीं बैठेगा, चाहे वो बजरंग दल सेना हो या और कोई भी हिंदू कार्यकर्ता हो। ये मैं खुली चेतावनी नहीं देना चाहता हूँ, मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि तुमने अगर हर्षा को मार के ये सोचा कि मैं हिंदू तो डरा देंगे, दोबारा ये लोग हिंदू सर उठा के चल नहीं पाएंगे, गौ रक्षा करना बंद कर देंगे, धर्मांतरण जो करते हैं उसको हम लोग रुकवा देंगे, लव जिहाद रुकवा देंगे। तो ये उनकी गलत सोच है। आपने एक हर्षा को मारा है, उसके बाद आपने देखा होगा, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, लाखों हर्षा पैदा हुए थे, लाखों हर्षा सड़क पर उतरे थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा उन लोगों को जो ये सोच लेके चल रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो एनआईए के रेड हुए हैं
उस रेड के बारे में एक चीज़ क्लियर होता है कि एनआईए को यहाँ पर बीजेपी सरकार ने इसी एक एजेंडा के साथ भेजा था कि किसी भी तरह इस इश्यू को सेंसेशनलाइज किया जाए। तो ये जो रेड्स थे ये प्योरली एक पॉलिटिकल रेड्स थे, पॉलिटिकल ऑर्डर्स पर किए गए थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि वहाँ पर जब एक बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हुआ उसके बाद जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो किस तरीके से बीजेपी लीडर्स पर नाराज़ थे, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ के दक्षिण कन्नड़ के मुसलमानों को हैरेस करने के लिए उन्होंने एनआईए को इस्तेमाल किया गया। तो देखिए अपना अपना पक्ष रखा गया, चाहे वीएचपी की तरफ से रोमिता हो, लेकिन पीएफआई ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जांच में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। यासिर मुश्ताक जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ गए। यासिर, इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए हैं, जो अब तक चीजें सामने आई उसमें सबसे ज्यादा क्लियर क्या नजर आ रहा है? देखिए, इस समय अगर हम इन दोनों हत्याओं की बात करें तो एनआईए जांच कर रही है दोनों हत्याओं की, और एनआईए ने स्पष्ट किया है कि फरवरी में जब 20 फरवरी को बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई थी तो वो एक साजिश के तहत की गई थी। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने एक छोटा सा टेरर संगठन बनाया था और उन्होंने कहा था कि वो हिंदू समुदाय को डराना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हर्षा को टारगेट किया था और उसकी हत्या की थी। ये स्पष्ट किया है एनआईए ने कि लोग, हालांकि ये नहीं बता पाई है अभी तक एनआईए कि क्या किसी और संगठन से ये लोग जुड़े थे जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसके बारे में एनआईए ने जानकारी नहीं दी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने एक छोटा सा टेरर संगठन बनाया था। 10 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार किए गए थे और उन सब लोगों ने जो है मिलकर हर्षा की हत्या की थी। दूसरी तरफ जुलाई के महीने में दक्षिण कन्नड़ जिले में जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता है प्रवीण नेटारो की हत्या की गई थी, उस मामले में भी जो है अभी तक गिरफ्तारियां जो हुई है उसकी जांच में सामने आ रहा है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो पीएफआई से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एंगल साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि पीएफआई इन घटनाओं से जुड़ी है।